हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट लाइफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उन देशों की जो देश इंडिया के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं और इंडिया के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया इस वक्त बहुत ही बुरी स्थिति में है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक जो इंडिया में फैला हुआ है दोस्तों, क्योंकि इंडिया में ऑक्सीजन की भी बहुत ही कमी हो रही है और इस पेंडेमिक में और लोगों में ये पेंडेमिक बहुत ही ज़्यादा फैलता जा रहा है, जिस कारण से इंडिया की स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है। तो आज के वीडियो में हम उन देशों के बारे में जानेंगे जो देश इंडिया के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और इंडिया की हमेशा से मदद की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक एक करके हम सारे देशों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इंडिया के सबसे करीब जो देश है जियोग्राफिकली वाइज, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि हम सभी जानते हैं, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के साथ बैठकर एक प्लान बनाया है और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैं टू फाइट अगेंस्ट दिस पेंडेमिक। और उसके लिए मिस्टर स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए हज़ारों मिलियंस ऑफ वैक्सीन्स भेजी हैं और उनके साथ ही साथ बहुत ही सारे मेडिकल रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स भेजे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मास्क, पीपीई किट्स और मैनी अदर इक्विपमेंट्स। और इस काइंड जेस्चर का ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही अच्छा काइंड जेस्चर था इंडिया के लिए, सो दैट टू वी कैन फाइट अगेंस्ट दिस पेंडेमिक। सो फर्स्ट कंट्री वॉज ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों जर्मनी की। जैसे कि हम सब जानते हैं, जर्मनी एक यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही सक्सेसफुल और डेवलप्ड कंट्री है। जर्मनी के और इंडिया की बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहे हैं। वी हैव लॉट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिटवीन टू कंट्रीज़ और जर्मनी की बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप है। उसके चलते जर्मनी ने जैसे ही देखा कि इंडिया में ऑक्सीजन की कमी है, तो जर्मनी ने क्या किया दोस्तों, जर्मनी ने 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स जो हैं इंडिया भेज दिए, सो दैट वी कैन मेक आवर ओन ऑक्सीजन थ्रू दोस प्लांट्स। सो प्लांट के जरिए हम अपनी खुद की ऑक्सीजन बना सकते हैं, इसलिए जर्मनी ने 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स इंडिया भेजे हैं और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने खुद की ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं, सो दैट वी डोंट गो आउट ऑफ स्टॉक ऑन ऑक्सीजन। और ये भी बहुत ही अच्छा एक जेस्चर है जर्मनी की तरफ से, जो मैं समझता हूँ बहुत ही अप्रिशिएटेड है कि उन्होंने हमें इस पेंडेमिक के बीच में मदद की। बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेड है और बहुत ही अच्छा जेस्चर था। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो देश है वो इंडिया की बहुत मदद की है, जिसने आप सभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो है फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, तीसरी जो कंट्री है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है और बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली डेवलप्ड है। टेक्नोलॉजी उनके पास जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, वो है फ्रांस। क्योंकि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं एमेनुएल मैक्रोन, उनके और इंडिया के मिस्टर प्रधानमंत्री मोदी के बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है और उसके चलते अभी हमने रिसेंटली फ्रांस से जो कुछ राफेल मिसाइल्स और राफेल फाइटर जेट्स खरीदे हैं और उसकी डील हुई थी। उसके बाद इंडिया वेंट थ्रू दिस पेंडेमिक। उसके चलते फ्रांस ने जो है अपना एक्सप्रेस किया है, अपने कंडोलेंस एक्सप्रेस किए हैं फॉर इंडिया और ऑन बिहाफ और यूरोपियन यूनियन के बिहाफ में फ्रांस ने कंफर्म किया है कि वी स्टैंड विद इंडिया, हम इंडिया के साथ हैं और जो भी जैसी भी मदद इंडिया को लगेगी हम वो मदद करेंगे। उसके बाद हम दोस्तों चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया की। जी हाँ दोस्तों, आप थोड़े सरप्राइज हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता होगा या पता नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया है इंडिया का रिसेंटली इन दी ऑफिस ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। जैसे कि हम सब जानते हैं, तो सऊदी अरेबिया भी इंडिया की मदद करने के लिए सामने आया है। तो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने 80 मेट्रिक टन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन जो है इंडिया भेजा है, क्योंकि इंडिया में रिसेंटली इन बिटवीन ऑफ दिस पेंडेमिक ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई थी। उसके चलते जो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट है और जो वहाँ के किंग है, उन्होंने डिसीजन लिया कि उन्होंने इंडिया में 80 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन जो है इंडिया को सप्लाई की है एज अ गुडविल जेस्चर और इंटरनेशनल गुडविल जेस्चर, जिसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसके बाद हम दोस्तों देख लेते हैं फिफ्थ नंबर पे सिंगापुर। जैसे कि हम जानते हैं, सिंगापुर इज़ वन ऑफ द एशियन कंट्रीज़ और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, उसके हिसाब से जीडीपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है सिंगापुर की। सिंगापुर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, आप सभी जानते ही होंगे, और सिंगापुर बहुत ही ज़्यादा अपने आप में फुलफिल्ड है, जिसके चलते उसने डिसाइड किया इंडिया की मदद करने के लिए और उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के जरिए 4
ऑक्सीजन टैंक्स जो हैं अप्रैल 24 को इंडिया भेजे। इंडियन एयरफोर्स ने उसको लिफ्ट किया। 4 ऑक्सीजन टैंक्स जो हैं उन्होंने इंडिया के लिए भेजे, वो जो कि बहुत ही यूज़फुल हुए। और सिंगापुर ने इस पेंडेमिक में जो है इंडिया की मदद की और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड है वो भी। सिंगापुर के बाद एक और सरप्राइजिंग कंट्री है जिसने इंडिया की खुल के सामने आके मदद की है और सपोर्ट किया है, वो है यूके। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम। जैसे कि हम जानते हैं यूनाइटेड किंगडम के जो पीएम हैं मिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने कहा मेक श्योर, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो प्रधानमंत्री मिस्टर बोरिस जॉनसन हैं उन्होंने कहा कि वो मेक श्योर करेंगे कि इंडिया को भी जिस भी चीज़ों की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे टू फाइट अगेंस्ट दिस पेंडेमिक। उनका ये डिसीजन बहुत ही अच्छा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा सराहा जा रहा है। यूके ने भी इंडिया के लिए बहुत ही सारे वेंटिलेटर्स और 495 ऑक्सीजन जनरेटर्स इंडिया भेजे हैं और भी सारे एडिशनल एड इज़ कमिंग टू इंडिया दिस वीक इट इज़ एक्सपेक्टेड। तो मिस्टर बोरिस जॉनसन का बहुत ही ज़्यादा ये थैंकफुल और बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेड काइंड जेस्चर है इंडिया की तरफ और ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसके बाद हम दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं यूएस की। जैसे कि हम जानते हैं यूएस कुछ सालों से इंडिया के बहुत ही करीब आ चुका है और यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप और ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इंडिया के बीच में जो ट्रेड है, एक्सचेंज है, यहाँ तक कि क्रूड ऑयल का एक्सचेंज है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इंडिया और यूएस में बहुत ही ज़्यादा बिजनेस है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडियन के यूएस में और यूएस के इंडिया में, जिसके चलते मिस्टर एंथोनी फाउची जो हैं, अगर आप जानते हो एंथोनी फाउची द डायरेक्टर ऑफ NIAID, उन्होंने कहा है कि दे आर सेंडिंग ऑक्सीजन सप्लाईज एंड टेस्ट किट्स एंड PPE किट्स टू इंडिया बिकॉज जो इंडिया में पेंडेमिक फैला हुआ है वो थोड़ा अनकंट्रोल हो चुका है। उसके चलते वो इंडिया में टेस्ट किट्स और सप्लाईज भेज रहे हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। हेल्थ एक्सपर्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, उसकी भी बहुत ही ज़्यादा स्टॉक उन्होंने कर रखा है। तो हेल्थ एक्सपर्ट पुश कर रहे हैं सो दैट दे कैन ऑल्सो रिलीज दी स्टॉक ऑफ वैक्सीन्स। जो डोजेज हैं उन्होंने रखी हुई हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेवलप्ड एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन्स हैं उन्होंने स्टॉक कर रखी हैं करीबन 20 मिलियन। तो जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो ये थोड़ा फोर्स कर रहे हैं यूएस गवर्नमेंट को सो दैट दे कैन रिलीज एंड लिफ्ट ऑल्सो। यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया मैं आपको बता रहा था, यूएस गवर्नमेंट ने जो बैन किया हुआ है टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स ऑफ वैक्सीन दैट दे आर मेकिंग। तो जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो उन्होंने फोर्स किया है यूएस गवर्नमेंट को टू नॉट टू पेटेंट द रॉ मटेरियल्स फॉर वैक्सीन और जो उस पर जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए परमिशन देनी चाहिए, जिसके कारण बाकी कंट्रीज को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यूएस गवर्नमेंट उसके बारे में सोच रही है। बाकी जो यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया की मदद की है, डॉक्टर एंथोनी फाउची और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बहुत ही सारे जो इक्विपमेंट्स और जो सप्लाई भेजे इंडिया के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेड है और इंडिया की बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और भी अगर वीडियो चाहिए हो या अच्छे लगे हो तो आप बताइएगा। और हम समझते हैं कि इंडिया जितनी जल्दी हो सके इस पेंडेमिक से बाहर आए और चीज़ें नॉर्मल होने लगें उतना ज़्यादा अच्छा है। ओके, थैंक यू दोस्तों।